हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। ऐसे स्टूडेंट जिनका सपना है आईआईटी से बीएससी बीएड करने का, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और वो स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेई के बिना आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन में कि विदाउट जेई कैसे आप आईआईटी में जा सकते हैं। अगर विदाउट जेई आप आईआईटी में जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा एग्जामिनेशन देना होगा, तो उस एग्जामिनेशन का नाम है एनसीईटी 2026। और कौन कौन से आईआईटी में आप जा सकते हैं विदाउट जेई, तो उसका नाम है भाई आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपर, आईआईटी विशाल और आईआईटी धनबाद। ये 5 ऐसे आईआईटी हैं जहां पे आप बिना जेई एग्जामिनेशन के आईआईटी में जा सकते हैं। और आईआईटी में जाकर आप कौन सा कोर्स करेंगे, तो उस कोर्स का नाम है बीएससी बीएड कोर्स का नाम है। अब इस बीएससी बीएड कोर्स में अगर आपको आईआईटी में पढ़ना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करनी चाहिए इन सभी के सभी आईआईटी से। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पिछले साल क्या थी एनसीईटी के द्वारा और इस बार क्या है, ये सब चीजें आपको आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताएंगे। उससे पहले ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है एनसीईटी एग्जामिनेशन को, क्योंकि एनसीईटी जो एग्जामिनेशन 2026 में होने जा रहा है वो 17 अप्रैल 2026 को होगा। तो अभी केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है। इस 2 महीने के लिए क्रैश कोर्स आपका लॉन्च कर दिया गया है। इस क्रैश कोर्स में 999 में कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप आपकी बनाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, और ऐप को डाउनलोड करते ही आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले आपको बता दें कि बीएससी बीएड जो कोर्स आप करेंगे आईआईटी से, वो कौन कौन से आईआईटी शामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया ही कि आपके सबसे पहले आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी रोपर है, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी धनबाद है। ये 5 आईआईटी है जहां से आप बीएससी बीएड का कोर्स कर सकते हैं। इन आईआईटी में कितनी कितनी सीटें हैं ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आपको यहाँ पर आईआईटी में जो है आपकी कितनी सीटें हैं, तो 50-50 सीटें जो है वो सभी के सभी आईआईटी में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इस बार 2026 में कंपटीशन पिछले साल की अपेक्षा लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है आईटीपी के बारे में पूरी देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में पता चल गया है कि भैया एक ऐसा भी कोर्स है जहां पर हम बिना जेईई एग्जामिनेशन को क्रैक किए आईआईटी को टारगेट कर सकते हैं। और इन आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनका 12th जो है वह पीसीएम ग्रुप से रहा होगा। अगर आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 12th में है तभी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यानी बायो वालों के लिए आईआईटी के दरवाजे बिल्कुल ही बंद कर दिए गए हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आईआईटी यहां पर आपको सबसे पहले हम बात करेंगे उस आईआईटी के नाम है आईआईटी भुवनेश्वर। इस आईआईटी भुवनेश्वर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक क्राइटेरिया रखा गया, उसको आपको फुलफिल करना है। 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। किसके लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए। वहीं पे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं यहां पर आईआईटी भुवनेश्वर में, तो आपकी जो एज है वह 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह बात बोला गया है। यानी 20 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो यहां पर बर्थ है, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, वह काउंट कब से होगा? वह आफ्टर यानी कि ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2026 यहां पे आप लोग मेंशन कर लीजिए। यानी कि 1 अक्टूबर 2026 तक आपका जो एज है वो 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है 2 ईयर एंड 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। और एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं 2 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी अगर आप 20 साल के हैं और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 22 साल काउंट की जाएगी। वहीं पे अगर आप 20 साल के हैं और आप किससे बिलोंग करते हैं भैया, आप तो यहां पर एससी एसटी यहां पर होना चाहिए, एससी एसटी, ठीक है। अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप एनसीईटी एग्जामिनेशन देंगे इस बार, एनसीईटी
NCET 2026 इस NCET एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 7 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कराया जाता है, ठीक है। और ये 7 सब्जेक्ट आपको जो है कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट से मिनिमम एक क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। हर सब्जेक्ट से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आईआईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स मेजर चाहिए यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर कोर्स जो होता है वह बीएससी और बीएड का होता है। तो बीएससी आपका एक कोर्स है, डिग्री है, और बीएड आपका जो है एक टीचिंग प्रोफेशन है। तो अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं, मान लीजिए नॉर्मल बीएससी भी करते हैं, तो आपको ऑनर सब्जेक्ट मिलता है। तो उसी ऑनर सब्जेक्ट को जो कि आप मेजर सब्जेक्ट यहां पे बोल रहे हैं, वह अगर आप फिजिक्स रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या कहा गया है कि एनसीटी 2026 में आपके जो है वह फिजिक्स होना चाहिए एक डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर। साथ ही साथ आपका 60% होना चाहिए ओबीसी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, 55% आपका ओबीसी के लिए होना चाहिए, ओबीसी और 50% आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो फिजिक्स है वो क्लास 10th के एग्जामिनेशन में भी आपका होना चाहिए। साथ ही यहां पर अगर केमिस्ट्री आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, केमिस्ट्री आप ले रहे हैं मेजर के तौर पर, तो एनसीटी 2026 में केमिस्ट्री आपने डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर जरूर चूज किया होगा। और 60% आपके 12th में होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी है तो 55%, एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 50% मार्क्स आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में होने चाहिए। आया बात ध्यान समझ लीजिएगा कि पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपका 12th का जो मार्क्स है उसको भी देखा जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका अगर आपको मैथ चाहिए, आईआईटी भुवनेश्वर से मैथ करना चाहते हैं, तो उसमें ये बोला गया है कि एनसीटी 2026 का जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें मैथ होना जरूरी है। और साथ ही साथ 60% मार्क्स आपके इंडिविजुअल मैथ में भी होना चाहिए। अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं तो 55%, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये परसेंटेज आपके होने चाहिए बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो है आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी भुवनेश्वर में की बात करते हैं, तो यहां पर आपका क्या है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी आपको अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स जो अगर मेजर आप लेते हैं तो 2026 का जो एनसीटी एग्जामिनेशन आप देंगे, तो यहां पर मैथमेटिक्स वाला जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही सेम यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, ठीक है। यानी कि मैथ या इकोनॉमिक्स लेंगे तो दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आईआईटी भुवनेश्वर में फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कितनी आपकी फीस होगी इसके बारे में यहां पर देख लीजिए। तो जो फीस आपकी यहां पर की जाएगी वह पहले सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं, तो पहले सेमेस्टर में अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 64,390 रुपए रहेगी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 59,390 रुपए आपकी ये फीस रहेगी। वही सेकेंड ईयर में आपकी जो फीस हो जाएगी वह 42,000 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 37,000 रुपए आपकी फीस ये हो जाएगी। उसी प्रकार से आपका ये पूरा लिस्ट आपका दिया गया, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन चाहिए तो 12th में आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। एनसीटी के डोमेन में आपका पीसीएम होना जरूरी है। मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपको क्या क्या यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स उन्हीं को मिलता है मेजर सब्जेक्ट जिन्होंने मैथ को एज ए डोमेन सब्जेक्ट एनसीटी एग्जामिनेशन में लिया होगा। सभी के सभी 7 सब्जेक्ट में आपका अपीयर होना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। गैप यहाँ पे 1 साल का गैप से 1 साल से ज्यादा का गैप ईयर वैलिड नहीं है, तो 1 साल से ज्यादा गैप है तो आप यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है। बात समझ में। और यहाँ पर सीजीपीए टू परसेंटेज का जो रिपोर्ट है वह भी आपको यहाँ पर देना जरूरी है। यानी आप जो आपका 12th सीबीएसई बोर्ड से है तो आपका परसेंट जो आपका रिजल्ट आएगा वो सीजीपीए में आएगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट कराना होगा किसमें, परसेंटेज में, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको जमा करना होगा। साथ ही साथ जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1 अक्टूबर 2000, ठीक है, के बाद आपका मतलब उसके पहले का नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। वही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 अक्टूबर 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए।
खड़गपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर सीटों की संख्या आपकी कितनी है भैया, तो यहाँ पे 50 सीटें हैं, सबके लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिजिक्स में 13 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 13 है, मैथमेटिक्स में 12 है और इकोनॉमिक्स में भी 12 आपकी सीटें हैं, यानी कि 50 सीटें हैं। खड़गपुर की फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल फीस यहाँ पे लगेगा वह आपका 62,160 रुपए आपकी फीस लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। वहीं SC ST के लिए आपका जो फीस लगेगा 59,160 रुपए फीस लगेगा। IIT रोपर की बात करते हैं तो IIT रोपर में जो है 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पे अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स अवेलेबल नहीं है। NCT डोमेन में आपका PCM होना जरूरी है। मेजर माइनर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आपको मिलने वाला है। सभी के सभी 7 सब्जेक्ट में आपका कंपलसरी है आपका अपीयर होना। गैप ईयर 1 साल से ज्यादा आपका वैलिड नहीं रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 2000 के बाद के पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपने जन्म लिया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो IIT रोपर में कुल सीटों की संख्या आपकी 50 है। पहले यहां पर 21 सीटें थी, फिर यहां पर सीटों की संख्या को बढ़ा करके 50 कर दिया गया है। IIT रोपर में फीस की बात करते हैं तो यहां पर जो फीस आपकी लगेगी वह 37,450 रुपए आपकी फीस लगती है। आपके किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST PWD के लिए 31,450 रुपए आपकी फीस लगती है। IIT जोधपुर की बात करते हैं तो यहां पर 12th आपका 50% के साथ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका यहां पर बोला गया है। साथ ही आपके एनसीटी के डोमेन में भी PCM होना चाहिए, यानी 12th में भी आपका PCM, और आपके जो है एनसीटी का जो डोमेन होगा उसमें भी PCM आपका जरूरी है। साथ ही साथ मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही होगा। सभी के सभी जो 7 सब्जेक्ट हैं उसमें आपका अपीयर होना कंपलसरी है। गैप ईयर 1 ईयर का होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद तो है अगला बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहां पर IIT जोधपुर में टोटल जो सीटें हैं वह 50 सीटें आपकी यहां पर रहती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं IIT जोधपुर के बारे में, तो IIT जोधपुर में जो सीटों की संख्या यानी कि फीस है उसको एक बार देख लीजिए कि IIT जोधपुर में जो फीस है वह कुछ इस प्रकार से आपका डिवाइड किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फीस के बारे में एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि ट्यूशन फीस जो हम लोग यहाँ पर लेंगे, यानी कि जो ट्यूशन फीस यहाँ पे आपकी लगती है वो आपकी लगती है 16,667 रुपए लगती है। ठीक है, ट्यूशन फीस, यानी यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपकी इनकम जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है उसके बेस पे आपकी फीस लगती है। अगर आपकी जो आय है 1 लाख से कम है तो आपकी फीस 0 रुपए लगेगी। अगर 1 लाख से लेकर 5 लाख है तो फीस आपकी जो लगेगी वह 16,667 रुपए लगेगी। अगर 5 लाख से ज्यादा आपकी आय है, आपके फैमिली की आय है, तो वहां पर 50,000 रुपए आपकी फीस लगने वाली है ट्यूशन फीस। एडमिशन फीस केवल एक बार देना है पूरे BSc BEd में 3,800 रुपए। वहीं पे सेमेस्टर फीस जो है आपका 27,000 आपका जो है 250 रुपए आपका सेमेस्टर फीस लग रहा है। रिफंडेबल जो डिपॉजिट आपको एक बार में करना 8,000 है। जब आप BSc BEd कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो डिपॉजिट होता है वो आपको रिफंड हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट फीस जो है वो 2,000 रुपए है और मेस का जो फीस है 19,000 रुपए आपकी ये फीस रखी गई। इस प्रकार से टोटल आप यहां पर देख सकते हैं कितनी फीस है। और लास्ट में जो नया IIT जुड़ा हुआ है उसका नाम है IIT धनबाद। IIT धनबाद में 3 तरह के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। BSc फिजिक्स में आपको BSc BEd फिजिक्स, BSc BEd केमिस्ट्री, BSc BEd मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे IIT धनबाद की बात करते हैं तो सीट मैट्रिक्स आपकी जो है यहाँ पर 50 सीटें जो है उस प्रकार से बांटी गई। यहाँ पर देख सकते हैं 15 सीटें जो है फिजिक्स के लिए, 15 सीटें केमिस्ट्री के लिए और 20 सीटें आपकी मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल है। IIT धनबाद में अगर बात करते हैं तो यहां पर बोला गया है कुछ चीजें आपको देखनी है कि कैंडिडेट मस्ट है पास क्लास 12th, यानी कि क्लास 12th आपका जो है एग्जामिनेशन पास होना यहां पे जरूरी है। यहां पे बोला गया है कि पास होना जरूरी है, अपीयरिंग में है तो भी आप लोग यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर क्लास 12th में जो बोला गया है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स होगा तभी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप किससे बिलोंग करते हैं, आप जनरल और EWS से, अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स, और यहां पर SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इस प्रकार से 12th में भी आपका मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। कम से कम 60% मार्क्स तो आप लोग जरूर टारगेट करिए।
IIT धनबाद में बात करते हैं तो अगर आपको जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2006 के बाद आपका मतलब यहाँ पर बर्थ होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म होना चाहिए, यानी कि 20 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ये बोला गया है किसके लिए? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए जो आपका बर्थ रखा गया है वह आपका 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहां पर SC ST PWD के लिए जो है 25 साल से ज्यादा एज नहीं होने चाहिए। यानी कि जनरल वालों के लिए काफी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है, बहुत सारे बच्चों का एज क्राइटेरिया की वजह से भी वो लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIT धनबाद में अगर आपको फिजिक्स से करना है BSc B.Ed तो आपका NCET के 2026 का जो एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें फिजिक्स आपका होना जरूरी है। साथ ही साथ आपने जो है फिजिक्स और मैथ जो है क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि मैथ के साथ आपका फिजिक्स जो है वो 12th में भी होना जरूरी है। और साथ में NCET के एग्जामिनेशन में आपने फिजिक्स को एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पर जरूर चूज किया हो। ठीक है, अगर इसके बात कर रहा है कि अगर केमिस्ट्री चूज करना है तो केमिस्ट्री आपने NCET 2026 के एग्जामिनेशन में 2 में सब्जेक्ट तौर पर जरूर लिया हो। और साथ ही साथ 12th में आपका जो है क्या होना चाहिए? आपका केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी है। मैथमेटिक्स अगर आप करना है तो आपने NCET 2026 में मैथमेटिक्स आपने जरूर लिया होगा, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ 12th में आपके फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। ठीक है, आया बात समझ में? तो इस प्रकार से सारी क्राइटेरिया आप लोग को बता दी गई। धनबाद की बात करते हैं। धनबाद में यहाँ पे जो फीस है वह क्या है? तो देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 51,400 रुपए, SC ST के लिए 41,400 रुपए है। वही सेकेंड सेमेस्टर में जो फीस है वह 21,700 रुपए है। जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 11,700 रुपए है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कुल फीस के बारे में बताया गया है। IIT धनबाद की बात करते हैं तो IIT धनबाद में आपको हॉस्टल लेना जरूरी है। हॉस्टल की जो फीस है वो भी आपको बोली गई है, और साथ में यहाँ पर ये भी बोला गया है कि स्टूडेंट आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे मेस चार्ज, यानी कि मेस चार्ज आपको देना जरूरी है। और ये मेस चार्ज आपका 19,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा और भी पे करना होगा, जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने फीस देखा है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी बात करते हैं 51,400 है तो 19,000 आपको मेस चार्ज भी देना होगा खाना पीना का, तो आपका लगभग 70,000 रुपए आपका फीस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। और आखिरी में टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 249 में आप 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज आपको हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस का ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी डाउट होने पर दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।